प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। आइए प्रदोष व्रत कब है जानते हैं। नवंबर का पहला प्रदोष व्रत होगा बहुत खास। देवी लक्ष्मी करेंगी घर में वास। शुक्र प्रदोष व्रत पड़ रहा है इस बार। शुक्र के दिन आने वाली त्रयोदशी तिथि को शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस साल नवंबर दीपावली से पहले का प्रदोष व्रत बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन धनतेरस और शुक्रवार का संयोग है। शुक्र प्रदोष व्रत सुख, सौभाग्य, धन और समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन शिव पूजा करने से न सिर्फ भगवान शंकर और माता पार्वती बल्कि देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती। जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की डेट, मुहूर्त। कार्तिक और नवंबर माह का पहला शुक्र प्रदोष व्रत 10 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। इस दिन धनतेरस का त्यौहार भी है। इस बार कार्तिक माह में 2 शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। ऐसे में व्रती माँ लक्ष्मी मेहरबान रहेंगी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष का दूसरा शुक्र प्रदोष व्रत 24 नवंबर 2023 को पड़ेगा। पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत की पूजा शाम की जाती है, इसलिए इसमें प्रदोष काल मुहूर्त देखा जाता है। पूजा समय शाम 5:30 बजे से रात 8:08 10 नवंबर को की जाएगी। शुक्र प्रदोष व्रत शास्त्रों के अनुसार समस्त आर्थिक संकटों से मुक्ति पाने के लिए शुक्र प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कर्ज से छुटकारा पाना है तो इस दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर दूध और शहद से अभिषेक करें। इससे न सिर्फ धन की परेशानियां से राहत मिलेगी बल्कि मोक्ष भी प्राप्त होगा। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाए। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए शुक्र प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करते हैं। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित। धनिक पुत्र का विवाह हो गया था लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपने पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को अपने घर से विदा करवाना लाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में जब उसने मनाने की कोशिश की गई लेकिन वो जिद पर अड़ गया और कन्या को माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकलते ही थे कि बैलगाड़ी की पहिया निकल गई और बैल की टांग टूट गई। दोनों की चोट लगी लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा जो उनका धन लूट कर ले गया। दोनों घर पहुंचे, वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंचा गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाए तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 से 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करने। कहा जाता है कि शुक्र प्रदोष को
व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देती है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफ़ी खास माना जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाली इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।